नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया, जाते जाते एक बड़ी गिरावट और हम नेगेटिव साइड पर क्लोज हुए। और कल की क्या पॉसिबिलिटी 1 जुलाई की बनती है, चलिए उसको एनालाइज करते हैं। आज की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हो तो मेरी कल की वीडियो के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 फ्यूचर्स की। जैसा कि आप ये कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हैं पिछले 3 दिन का, और आप सभी जानते हैं कि ये एक कैंडल एक दिन के बाद जनरेट होती है, और जो हमारी क्लोजिंग मिली है वो बिल्कुल जो हमारी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज होती है 20 डेज, बिल्कुल उसी प्राइस पर मिली है, जो प्राइस था 15,758 का। और देखिए इंट्राडे में हमने इसको ब्रेक भी किया, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा रिकवर होके उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। अब कौन से क्रूशियल लेवल है? एक तो जहां क्लोज हुआ है ये क्रूशियल लेवल है, सपोर्ट है बहुत बड़ी, और उसके बाद जो सपोर्ट है, जैसे मैंने कल की वीडियो के अंदर भी बोला था, 15,690 की तो सपोर्ट है, और उसके नीचे 80 की तरफ ट्रेड करता है तो 300 पॉइंट्स का एक फॉल हो सकता है निफ्टी के अंदर, जो कंटिन्यू हो सकता है 15,400 की तरफ। तो बिल्कुल कॉन्शियस होके ट्रेड कीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर हम 15,750 के नीचे ट्रेडिंग शुरू करते हैं और लगातार बने रहते हैं तो छोटा सा टारगेट 15,690 या 80 के लिए आप शॉर्ट बना सकते हैं। कल भी मैंने ये आपसे बात करी थी, सुबह तो हमें नहीं ट्रेड देखने को मिला था, लेकिन जाते जाते वो प्राइसेस दिखे, और किसी ने अगर शॉर्ट पोजीशन ली भी है तो नेचुरली बात है कैरी की होगी। और मुझे लगता है कि कल एक गिरावट शायद कल के सेशन में हम 700 तक तो दिखा ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम 15,690 या 80 के नीचे क्लोजिंग दिखा दें। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में लगातार एक के बाद एक नए लो, और आज हमने 2 क्रूशियल लेवल्स को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है, और 34,925 की क्लोजिंग आई है। वीक क्लोजिंग है। मेरे हिसाब से अगर हम 35,000 की कॉल बाय करके शॉर्ट पोजीशन लें तो 34,500 के टारगेट के लिए शॉर्ट किया जा सकता है, अगर कल गैप डाउन ओपन होंगे तो ही। 10 से 15 मिनट अगर हम आज की क्लोजिंग प्राइस से नीचे ट्रेड होते रहते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट बन सकती है 34,500 के लिए। लॉन्ग को फिलहाल अवॉइड कीजिए। रिलायंस, देखिए कल मैंने रिलायंस में क्या कहा था आपको कि इसको आप बाय करके चल सकते हैं 2110 के टारगेट के साथ। जब आए थे, जब हमने ऊपर से शॉर्ट बनाई थी, हमें प्राइसेस मिला नीचे का, और यहां पर 3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, और मैंने कहा था कि यहां से जिसका होराइजन कम से कम जुलाई का है वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और साथ में मैंने एक चीज और बोली थी कि अगर 2070 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो ट्रेडर शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए पिछले 4 दिन का कंसोलिडेशन चल रहा है, इसी प्राइस के आसपास ट्रेड हो रहा है। आज हमने फिर से उसी प्राइस को छुआ और वहीं उसके आसपास क्लोजिंग दी है। आप लॉन्ग ले चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक हर्डल 2150 का है, उसको क्रॉस होते ही आपको 2200 के इजीली टारगेट दिख जाएंगे, तो लॉन्ग में रहिए। एचडीएफसी बैंक ने आज की क्लोजिंग वीक क्लोजिंग दिखाई है, वीक क्लोजिंग है, और अगर कल हम 1495 के नीचे ट्रेड करते हैं तो एक सडन फॉल 20 to 25.1480 और उसके नीचे 1460 की तरफ का घर खुल जाएगा। तो बिल्कुल एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है, 1495 के नीचे बेरिश हो जाएगा। 20 से 25 पॉइंट का एक शॉर्ट टारगेट लिया जा सकता है, अगर कोई कंफर्टेबल है शॉर्ट करने में तो बिल्कुल ट्रेड बनता है। इंडस बैंक को आप शॉर्ट कर सकते हैं 1000 के नीचे और 990 के आसपास के टारगेट के लिए।
छोटा सा टारगेट होगा, तो 1000 के नीचे शॉर्ट बनेगा, तब तक आपको वेट करना है, कॉल बाय करनी है, फ्यूचर सेल करना है। अगर उसके नीचे ट्रेडिंग मिलती है और लगातार हम नीचे बने रहते हैं, इमीडिएट टारगेट 990 का, और उसके बाद नीचे की तरफ हम 970 तक भी जा सकते हैं। एच डी एफ सी को आप देखिए, हमने पहले 2450 के आसपास ही लॉन्ग किया था, पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया था जब यहाँ पर थे हम, और उसके बाद हमने कितनी बड़ी मूव की थी, और हमारे टारगेट से तकरीबन इसके ऊपर 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद 2600 के, देखिए 2600 तो नहीं आया, वहीं से फिर गिरावट आ गई और घूम फिर के हम तकरीबन उसी प्राइसेस के आसपास आ गए हैं। तो मानता हूं कि फ्यूचर्स में इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट तो अभी भी बचा हुआ है, 40 पॉइंट के आसपास का मान लीजिए। तो अभी भी जो ट्रेड लेना चाहता है, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था 2500 पर भी ले सकता है, और गिरावट बढ़ती है तो 2450 के बीच में भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, गिरावट में हमेशा बाय करके ही चलना चाहिए। इस स्टॉक को शॉर्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है क्योंकि बाद में हमारे प्राइसेस दिखते नहीं है। तो बिल्कुल डिप पर बाय करिए, लॉन्ग में रहिए, साथ में पुट बाय किए हैजिंग के लिए, और एक बार 2535 क्रॉस हुआ तो 2600 के टारगेट के लिए बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने कैंडल फॉर्मेशन बहुत 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 ही खराब सी दिखाई है, लेकिन आप देखिए इंट्राडे में 1750 तक गया और उसके बाद जाते जाते फिर से 1700 के आसपास आ गया, और मैंने इसमें 1685 तक के टारगेट बोले हुए हैं कि अगर वहां भी मिले तो आप बाय कीजिए। वैसे हमारी इसमें लॉन्ग 1730 पर बनी हुई है। आज इंट्राडे में हम प्रॉफिट में थे, लेकिन मेरी एडवाइस नहीं थी एग्जिट होने की। मेरा ये मानना था कि 3-4 हर्डल्स हैं, उसको क्रॉस करेंगे तो हम 1850 की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी दूर की बात है। उसके लिए पहले हमें 1780 को क्रॉस करना होगा। लेकिन जैसा कैंडल फॉर्मेशन आज बना है, एक हाई से अच्छी बड़ी सेलिंग दिखी, तो मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा, यहां से कहूंगा, रिकमेंड करूंगा। रीजन उसका मैं दिखा देता हूं। 35 की आरएसआई है, इतने नीचे के लेवल पे शॉर्ट करना यानी ट्रैप होना है। तो ये प्राइसेस बाइंग के प्राइसेस ही हैं, तो बिल्कुल आप 1700 या 17 के 100 के नीचे भी बाय करके चल सकते हैं। गिरावट पे स्टॉक को लॉन्ग साइड पर ही रखिए, अच्छा स्टॉक है, आने वाले दिनों में एक बड़ी मूव की तैयारी कर सकता है। अब बात करें आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, यहां से हमने लॉन्ग किया था इस वाली कैंडल से, उसके बाद हमने हाई देखे अच्छे 655 के, जिसने एग्जिट किया ठीक, नहीं किया तो भी आज भी वो प्रॉफिट में है। अब जिसको ऐड भी करना है, नया ट्रेड लेना है, अच्छे लेवल पे आ गए हैं 633 के आसपास, और एक प्राइस बनता है हमारा 627। देखिए 630 के नीचे और 27 अच्छा प्राइस है, आप यहां से भी लॉन्ग कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नीचे 627 तक की एक सपोर्ट मिल सकती है, जो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि ये 627 ब्रेक करेगा, तो 30 के आसपास या 27 के आसपास कहीं पर भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है और एट द मनी पुट बाय करनी है। एक्सिस बैंक को आप अगर जो ट्रेडर्स हैं, अगर 750 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है, देखिए पहले हमने यहां से बाय करके ऊपर तक के प्रॉफिट लिए और 760 के आसपास हम निकल गए थे, ये एडिशनल था ऊपर हमारा, और उसके बाद हमने कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई, हमने वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी क्रिएट की थी कि हमें डिप पर बाय करना है। हमारा पॉइंट होता है कि 20 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के बीच में जहां कंफर्टेबल हो वहां लॉन्ग कीजिए, क्योंकि अब ये अपने बहुत क्रूशियल लेवल 750 पर खड़ा है, तो यहां से शॉर्ट भी बनती है। 750 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर एक सपोर्ट मिलेगी 746 की, वो ब्रेक होती है तो आपको 730 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। एसबीआई ने फिर गिरावट दिखाई है और फिर से एक ब्रेकडाउन देने की तैयारी में है। मेरे को ये लगता है कि 421 के नीचे, जैसे कल मैंने कहा था कि अगर 420
के नीचे आपको ट्रेडिंग मिलती है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट 415 410 के आसपास का हो सकता है। तो साथ में हेजिंग के लिए आप कॉल बाय कीजिए और फ्यूचर्स को सेल करिए, लेकिन 420 से नीचे जब तक ट्रेडिंग नहीं मिलेगी 18 19 के आसपास, और लगातार कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा देखिए, उसके बाद शॉर्ट बनाइएगा तकरीबन 410 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और दोनों फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स, दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने